राशि घबराकर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर लगभग हाँफती हुई मानसी के घर की डोरबेल दबाने लगी। दोपहर का समय था। उस पर चिलचिलाती धूप। वह जब घर से निकली थी तो बादल घिर आए थे। मानसी ने दरवाज़ा खोला तो राशि हाँफती हुई अंदर आकर सोफे पर पसर गई। आने से पहले राशि ने मानसी को बता दिया था कि वह माँ को लेकर बहुत चिंतित है। कल शाम से वह फ़ोन कर रही हैं, पर माँ का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और घर का नंबर बस बजता ही जा रहा है। मानसी ने फौरन उसके सामने ठंडे पानी का गिलास रखा तो राशि एक सांस में उसे गटक गई। फिर रुककर बोली, मानसी, मैंने शिमला आंटी को कल रात फ़ोन किया था और सुबह वे माँ के घर गई थी। वे कह रही थी कि वहाँ ताला लगा हुआ है। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? रुआसी राशि के पास जाकर मानसी बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से पूछा, तेरी कब बात हुई थी उनसे? 1 सप्ताह पहले, मेरे जन्मदिन के दिन। माँ ने सुबह सुबह फ़ोन करके मुझे बधाई दी थी। राशि रुककर फिर बोलने लगी, मैं चाहती थी कि माँ यहाँ आकर कुछ दिन मेरे पास रहें। माँ ने हंसकर कहा कि तेरी नई नई गृहस्थी है, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? देर तक मैं मनाती रही माँ को। उनसे कहती रही कि 4 दिन के लिए ही सही आ जाओ मेरे पास। 6 महीने हो गए उन्हें देखे। संक्रांति पर घर गई थी तभी मिली थी। राशि ने अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को रुमाल से पोंछा। मानसी चुप बैठी रही। कल शाम जब राशि ने उसे फ़ोन पर बताया था कि उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही तो वह खुद परेशान हो गई थी। राशि की शादी के बाद माँ दिल्ली में अकेली रह गई थी। राशि और मानसी दिल्ली में एक साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी। मानसी उस समय भी राशि के साथ थी जब उसके पापा का एक्सीडेंट से देहांत हो गया था। उस समय वे दोनों 6वीं में पढ़ती थीं। राशि की माँ रमा बैंक में काम करती थी। उन्होंने राशि की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राशि ने स्नातक की पढ़ाई के बाद बैंकिंग किया और नौकरी करने लगी। 2 साल पहले राशि शादी कर कोलकाता आ गई थी। पिछले साल राशि ने जब उसे बताया कि उसका मंगेतर अमित भी कोलकाता में काम करता है तो मानसी खुशी से उछल गई। कितना मज़ा आएगा, दोनों सहेलियां एक ही शहर में रहेंगी। राशि की माँ ने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। हालांकि राशि और अमित लगातार कहते रहे कि बिल्कुल सादा समारोह होना चाहिए। राशि नहीं चाहती थी कि माँ अपनी सारी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दे, लेकिन माँ थी कि बेटी पर सब कुछ लुटाने को आतुर। राशि के मना करने पर माँ ने प्यार से कहा, यही तो मौका है बेटी, मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दे। पता नहीं कल ऐसा मौका आए न आए। आज राशि को ना जाने क्यों माँ की कही वे बातें याद आ रही हैं। ऐसा क्यों कहा था माँ ने? मानसी ने रोती हुई राशि को हौसला बंधाया और अपना फ़ोन उठा लाई। उसने दिल्ली अपने भाई को फ़ोन लगाया और बोली, भैया आपसे एक ज़रूरी काम है। मेरी सहेली राशि को तो आप जानते ही हैं। अरे वही जो अपने पुराने घर के पास रहती थी। उसकी माँ रमा जी कल शाम से पता नहीं कहाँ चली गई। प्लीज़ भैया पता करके बताओ तो। वे पास के HDFC बैंक के ब्रांच में काम करती हैं। मैं उनका पूरा पता आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। भैया जल्दी बताइए, राशि बहुत परेशान हो रही है। अच्छा फ़ोन रखती हूँ। मानसी ने भैया को बैंक और घर का पता व्हाट्सएप कर दिया और राशि के पास आकर बैठ गई। राशि, भैया सब पता कर बताएंगे, तो चिंता मत कर। राशि ने सिर उठाया। पूरे 24 घंटे हो गए हैं मानसी। शिमला आंटी बता रही थी कि पिछले 3 दिन से घर बंद है। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली आंटी ने 4 दिन पहले माँ को बाजार में देखा था। इसके बाद से माँ की कोई खबर नहीं है। घर के बाहर ना अखबार पड़े हैं ना दूध की थैली। इसका मतलब है माँ बताकर गई हैं अखबार और दूध वाले को। मानसी ने सिर हिलाया और बोली, राशि हो सकता है माँ कहीं जल्दी में निकल गई हो। पिछले दिनों उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या, या कोई बात हुई हो? राशि कुछ सोचती हुई बोली, मानसी, मैंने अपने जन्मदिन के बारे में तुमको बताया था ना कि उस दिन माँ ने मुझसे कहा कि वे मुझे जन्मदिन पर कुछ देना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांगा था। कल मैं बैंक गई थी
माँ ने मेरे नाम पर 6 लाख रुपए भेजे हैं। यह बात थोड़ी अजीब लगी मुझे। अभी अभी तो मेरी शादी पर इतना खर्च किया था माँ ने, और मैं इसी सिलसिले में माँ से बात करना चाहती थी, तभी तो लगातार फ़ोन पर फ़ोन मिलाती रही। पर मानसी के चेहरे का भाव बदलने लगा। 6 लाख रुपए, यह तो बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आए उनके पास इतने पैसे? अभी तुम्हें देने का क्या मतलब है? राशि चुप रही। उसे भी अजीब लगा था। माँ को इस समय उसे पैसे देने की क्या ज़रूरत? मानसी दोनों के लिए चाय बना लाई। चाय की चुस्कियों के बीच छुप्पी छाई रही। राशि पता नहीं क्या सोचने लगी। मानसी को पता था कि राशि अपनी माँ से बेहद जुड़ी हुई है। वह तो चाहती थी कि शादी के बाद माँ उसके साथ रहे, लेकिन रमा जी इसके खिलाफ थी। राशि बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके जाने के बाद माँ कैसे जी पाएंगी। मानसी ने उसे बहुत कहा कि 12वीं के बाद वह पढ़ाई करने बाहर जाए, किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग या एमबीए करे, लेकिन राशि दिल्ली छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने एक ही रट लगा रखी थी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, यही रहूंगी आपके साथ। रमा जी जब कभी बैंक के काम से या अपने किसी रिश्तेदार से मिलने 2 दिन भी शहर से बाहर जाती, राशि बेचैन हो जाती। साल में 2 बार रमा जी अपने किसी गुरु से मिलने जाती थी। राशि ने कई बार कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उनके पास, लेकिन माँ यह कहकर मना कर देती, राशि, जब मुझे लगेगा कि तुम इस लायक हो गई हो तो मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी। लगभग 2 घंटे बाद मानसी ने भैया का फ़ोन आया। फ़ोन पर भैया ने जो कहा सुनकर मानसी के चेहरे का रंग बदलने लगा। राशि उसके और पास चली आई। मानसी ने पूरी बात सुनकर जैसे ही फ़ोन रखा, राशि ने उसे झकझोरा, बताना भैया ने क्या कहा? मानसी सोफे पर ढह गई। उसने आंखें बंद कर ली। राशि ने चीखते हुए पूछा, माँ को कुछ हुआ तो नहीं? मानसी ने किसी तरह अपने को संभालते हुए कहना शुरू किया, राशि, तुम्हें यह खबर सुनने के लिए अपने को कंट्रोल करना होगा। भैया बैंक गए थे। वहां पता चला कि आंटी ने पिछले महीने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तुम्हारी शादी और पढ़ाई के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। अपना फ्लैट बेचकर उन्होंने कर्ज चुका दिया, और शायद उन्हीं बचे पैसों से तुम्हें 6 लाख रुपए भेजे। राशि की आंखें बरसने लगी। माँ ने ऐसा क्यों किया? वे कहाँ हैं मानसी? मानसी ने धीरे से कहा, वे अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं राशि। कहाँ? दोनों सहेलियों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि माँ कहाँ गई। मानसी ने राशि के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं जहाँ तक आंटी को जानती हूँ, वे संतुलित और आत्मविश्वासी महिला हैं। अंकल की मृत्यु के बाद जिस तरह से उन्होंने खुद को और तुम्हें संभाला वह तारीफ के काबिल है। तुम्ही ने बताया था कि तुम्हारे ताऊजी और दादी माँ ने कहा था कि वे तुम्हारे चाचा से शादी कर ले, पर माँ ने यह कहकर मना कर दिया था कि वे अपनी बेटी को खुद पाल सकती हैं। उन्होंने किसी से 1 रुपए की मदद नहीं ली। राशि ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, इसके बाद दादी और ताऊजी हमसे मिलने कभी नहीं आए, मेरी शादी में भी नहीं। मानसी ने अचानक पूछा, राशि तुम्हें याद है जब हम 7वीं में थे तो एक दिन तुम मेरे घर रोती हुई आई थी, मुझे यह बताने कि तुम्हारी माँ कहीं और शादी कर रही हैं और तुम ऐसा नहीं चाहती। राशि का चेहरा पीला पड़ गया। उस घटना ने तो राशि को तोड़ ही दिया था। राशि को हल्की सी याद है सुधीर अंकल की। माँ के साथ बैंक में काम करते थे, हंसमुख और मिलनसार। जिस समय पापा गुजरे, माँ की उम्र 36 साल से ज़्यादा नहीं थी। माँ बिल्कुल अकेली थी। ना ससुराल से कोई उनसे मिलने आता, ना मायके से। मायके में एक बड़ी और बीमार दीदी के अलावा दूसरा कोई था भी नहीं। सुधीर अंकल कभी कभी घर आते, माँ और उसे पिक्चर दिखाने या रेस्टोरेंट में ले जाते। वे दिल्ली में अकेले रहते थे। माँ ने ही कभी बताया था राशि को कि बचपन में वे पोलियो का शिकार हो गए थे।
एक पाँव से लंगड़ाकर चलते थे। कभी शादी नहीं की, यह सोचकर कि एक अपंग के साथ कोई कैसे निर्वाह करेगा। माँ की तरह उन्हें भी शास्त्रीय गायन का बहुत शौक था। जब भी वे घर आते, माँ के साथ मिलकर खूब गाते। तो कभी कोई गजल। उसी दौरान एक दिन जब माँ ने एक रात 12 साल 12 साल की राशि के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा था, राशि मेरी गुड़िया, हर बच्चे को जिंदगी से माँ पिताजी दोनों की ज़रूरत होती है। मैं भी तेरी उम्र की थी जब मेरे पापा गुजर गए थे। मैं चाहती हूँ कि तुझे कम से कम इस बात की कमी ना खटके। राशि मेरी बच्ची, सुधीर तेरे पापा बनने को तैयार है, अगर तू चाहे। राशि बिफर कर उठ बैठी थी और जोर से चिल्ला पड़ी थी, माँ तुम बहुत बुरी हो, मुझे नहीं चाहिए कोई पापा वापा, तुम बस मेरी हो और मेरी रहोगी। मैं सुधीर अंकल से नफरत करती हूँ, उनको कभी यहाँ आने नहीं दूंगी। मानसी ने तब राशि को समझाया था कि जब सुधीर अंकल माँ को अच्छे लगते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं, तो वह माँ की शादी का विरोध क्यों कर रही है। मैं माँ को किसी के साथ बांट नहीं सकती। सुधीर अंकल के आते ही माँ मुझे भूल जाएंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद सब शांत हो गया। माँ ने कभी अंकल की बात उठाई ही नहीं। जिंदगी पुराने पहिए पर आ गई। बस सुधीर अंकल का उनके घर आना बंद हो गया। बाद में उसने माँ को किसी से फ़ोन पर कहते सुना था कि सुधीर की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वे कहीं और चले गए हैं। राशि ने सिर उठाया, मानसी, लेकिन माँ के गायब होने का इस बात से क्या संबंध है। मानसी ने सिर हिलाया, पता नहीं राशि, लेकिन भाई कह रहे थे कि आंटी ने कई दिन से अपना घर बेचने और नौकरी छोड़ने की योजना बना रखी थी। अचानक एक दिन में कोई ऐसा नहीं करता। तुम बताओ कि तुम्हारी शादी के बाद वे यहाँ क्यों नहीं आई। माँ हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी तरह से चलाओ। हाँ, यह भी तो हो सकता है ना राशि कि वे तुम्हें अकेले रहने का मौका दे रही हो। तुम आज तक उनसे अलग नहीं रही। यह पहला मौका है। वे हर बार तुमसे पूछती थी कि तुम खुश तो हो। राशि सोच में डूब गई। जिस दिन शादी के बाद वह कोलकाता के लिए निकल रही थी, माँ अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। ट्रेन का समय हो गया था और उसे माँ से बिना मिले ही निकलना पड़ा। रास्ते भर वह सोचती रही कि माँ ने ऐसा क्यों किया। उसके ट्रेन में बैठते ही माँ का फोन आ गया कि उन्हें चक्कर सा आ गया था। शादी के कामों में वे बुरी तरह थक गई थी। राशि का मन हुआ कि माँ के पास वापस लौट जाए, लेकिन जब बगल में बैठे पति अमित ने प्यार से उसका हाथ दबाया तो सब कुछ भूलकर वह नई जिंदगी के सपनों की झंकार से ही रोमांचित हो गई। पहले माँ से रोज ही उसकी बात हो जाया करती थी, फिर बातचीत का सिलसिला कम हो गया। राशि जब पूछती कि माँ तुमने खाना खाया कि नहीं, रोज शाम को टहलने जाती हो कि नहीं, तो माँ हंस देती, मेरी इतनी फिक्र ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमको अपनी नई जिंदगी रास आ गई। खुश रहो और अमित को भी खुश रखो, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आज राशि को पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं। जब तक वह माँ के साथ थी, हर समय उन पर हावी रहती। माँ, आप अपनी सहेलियों को घर ना बुलाया करें, कितना बोर करती हैं। हर समय वही बात, शादी कब करोगी, कोई है क्या। आपकी वह सफ़ेद बालों वाली सहेली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कितना तेज बोलती हैं और कितना ज़्यादा बोलती हैं। मैंने माँ को समझा ही नहीं। राशि बुदबुदाई और उठ खड़ी हुई। मानसी ने टोका, कहाँ चली राशि। माँ को ढूंढने। कहाँ, पता नहीं, पर एक बार मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मानसी ने कहा। अगले दिन अमित ने दोनों सहेलियों को फ्लाइट से दिल्ली भेजने की व्यवस्था कर दी। वह खुद भी साथ जाना चाहता था, पर राशि ने कहा, ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। दिल्ली हमारी जानी पहचानी जगह है। मानसी के मायके में सामान रख दोनों सहेलियां सबसे पहले राशि के घर गई। राशि शिमला आंटी के घर पहुंची तो उसे देखकर वे चौंक गई। अरे राशि, तू, रमा की कोई खबर मिली।
यही तो पता करने आई हूँ। आप बता सकती हैं कि माँ की वे सहेलियाँ कहाँ रहती हैं? वो हमारे घर कभी कभी आती थी। शिमला आंटी सोचने लगी, फिर बोली, सबके बारे में तो नहीं जानती, पर बैंक में तुम्हारी माँ के साथ काम करने वाली रेवती को मैंने कई बार उनके साथ देखा था। बल्कि 10 दिन पहले भी वो यहाँ आई थी। माँ ने आपसे अपने जाने को लेकर कुछ कहा था? नहीं राशि, तुम्हारी माँ हम लोगों से कम ही बोलती थी। दरअसल 12 साल पहले जब तुम्हारी माँ ने शादी की थी, तब से कहते कहते अपने होठ काट लिए शिमला ने। माँ की शादी? राशि को झटका लगा। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज़ आंटी, आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। शायद आपकी बातों से मुझे माँ गई कहाँ है यह पता चल जाए। शिमला गंभीर होकर बताने लगी, तुम सुधीर जी के बारे में तो जानती ही हो। जिस दिन तुम्हारी माँ को पता चला कि सुधीर बीमार हैं, उन्हें टीबी हो गई है, तुम्हारी माँ ने घबराकर मुझे ही फ़ोन किया था। मैं और वे अच्छी सहेली थीं और अपना दुख दर्द बांटा करती थी। मैंने तुम्हारी माँ को अपने घर बुलाया। सुधीर रमा की ज़िंदगी में ताज़ा हवा का झोंका थे। तुम्हारी माँ उनका बहुत सम्मान करती थी और प्यार भी करती थी। मैं रमा को लेकर सुधीर के पास गई थी। सुधीर की हालत वाकई खराब थी। रमा ही सुधीर को लेकर अस्पताल गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो जैसे चैन था ही नहीं। क्या हुआ? अंकल अच्छे तो हो गए? राशि ने बेसब्री से पूछा। हमारे पहुंचने से पहले वहां सुधीर के माता पिता आ गए थे। उन्होंने तुम्हारी माँ के सामने यह शर्त रखी कि वह सुधीर से शादी करे, वरना वे उसकी शादी कहीं और कर देंगे। बीमार सुधीर को जीवन साथी की ज़रूरत है और अब बूढ़े माँ बाप में इतनी शक्ति नहीं कि उसकी देखभाल कर सके। सुधीर बैंक में नौकरी करते थे, देखने में अच्छे थे, एक पैर ठीक नहीं था तो क्या, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाती। सुधीर के माता पिता का दिल रखने के लिए रमा और सुधीर ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। मुझे रमा का यूँ शादी करना अच्छा नहीं लगा। शायद इसकी वजह यह थी कि तुम माँ की शादी का विरोध कर चुकी थी। उस समय मैं भी रमा से नाराज़ हो गई। इसके बाद हमारे संबंध पहले जैसे ना रहे। इतना कहते कहते शिमला की आवाज़ भर्रा गई। राशि की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आंटी, हम औरतें ही दूसरी औरतों को जीने नहीं देती। माँ की खुशी हमें बर्दाश्त नहीं हुई। शिमला ने सिर हिलाया। आज पलटकर सोचती हूँ तो अपने ऊपर ग्लानि हो जाती है। काश मैंने उस समय रमा को समझा होता। राशि भी मन ही मन यह सोच रही थी कि काश उसने माँ को समझा होता। शिमला ने अचानक कहा, हो सकता है लता को रमा के बारे में पता हो। वह यहीं पास में रहती है। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। शिमला फौरन साड़ी बदल आई। तीनों एक ऑटो में बैठकर चल पड़ी। राशि अरसे बाद लता जी से मिल रही थी। उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। राशि के साथ शिमला और मानसी को देख वे ठिठकी। राशि आगे बढ़कर उनके गले लगकर रोने लगी। लता ने राशि को बाहों में भींच लिया और पुचकारते हुए कहा, मत रो बेटी, तुझे यहाँ देखकर मुझे एहसास हो गया है कि तू बहुत बदल गई है। मुझे माँ के पास ले चलिए मौसी, राशि ने रुआसी आवाज़ में कहा। लता जी ने राशि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अपनी माँ को ढूंढती हुई इतनी दूर आई हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन बेटी रमा को और तकलीफ़ मत देना। बहुत दिनों बाद मैंने उसे हंसते देखा है। तो बाद वह अपनी ज़िंदगी जी रही है। अगले दिन जब राशि और मानसी लता के साथ जाने को निकलने लगी तो शिमला भी साथ चल पड़ी। बस थी। दोपहर से पहले वे पहुंच गई, जहां से एक जीप में बैठकर वे आगे के सफ़र पर चल पड़ी। जीप पेड़ पौधों से ढके एक घर के सामने रुकी। घर के अंदर से वीणा वादन की आवाज़ आ रही थी। लता ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक कुत्ता बाहर निकल आया और उन्हें देखकर भौंकने लगा। अंदर से आवाज़ आई, डुग्गू, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? कौन आया है? रमा की आवाज़ थी। जब वे सामने आई तो राशि के दिल की धड़कन जैसे रुकी गई। सलवार कमीज और खुले बालों में वे अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। माथे पर टिकली, मांग में हल्का सा सिंदूर और हाथों में कांच की चूड़ियाँ।
भरा भरा चेहरा। राशि पर नजर पड़ते ही रमा सन्न रह गई। राशि दौड़ती हुई उनके गले लग गई। माँ बेटी मिलकर रोने लगी। राशि ने किसी तरह अपने को जज्ब करते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर सकोगी? रमा ने सिर हिलाया और बेटी को कसकर भींच लिया। माँ, पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। राशि की आवाज में बेताबी थी। रमा उन सबको लेकर अंदर गई। सुधीर रसोई में सब्जी काट रहे थे। राशि उनके पास गई तो सुधीर ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, वेलकम होम बिटिया। रमा को कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राशि समझ गई कि साल में 2 बार माँ 10 दिन के लिए कहाँ जाती थी। क्यों चाहती थी कि मैं शादी कर अपने घर में खुश रहूं। शाम को बरामदे में सब बैठे थे। राशि ने सिर माँ की गोद में रखा था। वह दोपहर से ना जाने कितनी बार रो चुकी थी। माँ का हाथ एक बार फिर चूम वह भावुक होकर बोली, माँ, मैं कितनी पागल थी, औरत होकर तुम्हारा दिल ना समझ सकी। आज जब मैं अपने परिवार में खुश हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरी वजह से सालों से अपने पति से अलग रही। रमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ साथ उसकी पुरानी सहेली शिमला भी लौट आई है उसकी खुशियों में शरीक होने। रात को अमित का फोन आया तो राशि उत्साह से बोली, पता है अमित, मेरे साथ कोलकाता कौन आ रहा है? माँ और पापा दोनों कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। फिर हम जाएंगे दिवाली में उन्हें छोड़ने। रमा और सुधीर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।